कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बताए थे, फिर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। डाल दे जाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ में प्राथमिक अल्कोहल से चलो देखो, हाँ उसको बंद कर दो, वो वाला बंद कर दो ना। जिसका यूज हो वही चालू करो बस। और बढ़िया देखिए, लिखो बेटा, पहला क्या था? अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल से ना। चलो लिखो, प्राथमिक अल्कोहल से, हाँ वही हेडिंग है ना, प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना ना। अम्ल प्राप्त करना, टू गेटिंग कार्बोक्सिलिक। जो लोग हेडिंग डाले हैं कार्बोक्सिलिक से ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डाल लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल देखो बेटा, प्राथमिक अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहलों का लिखो, प्राथमिक अल्कोहलों का प्राथमिक अल्कोहलों का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर
ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। लवण प्राप्त होता है। इसका अम्लीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सूत्र लिख लो बेटा, RCH2OH gives in the presence of KOH RCOOK in the presence of H2O H2SO4 RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर अम्लीकरण की क्रिया होगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ठीक है। ये है प्राथमिक अल्कोहल, देखो अच्छे से देखो, प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना, टू गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान दो, प्राथमिक अल्कोहलों का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ लिख लीजिए KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण किए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया? लवण प्राप्त हो गया। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, अम्लीकरण कराएंगे। अम्लीकरण कराने पर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, RCOOH। तो यहाँ लिखिए, जहाँ R बराबर CH3 C2H5 C3H7 एटसेट्रा। ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बना लेंगे इक्वेशन, बना लीजिए। एक को बना के दे दे रहे हैं, CH नंबर 1 CH3 CH2OH gives in the presence of KMnO4 or KOH
ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिल गया बाबू, CH3COO फिर इसका क्या कराएंगे, अम्लीकरण, C2H4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ मिल गया CH3COOH, ठीक है, COOH लिख लीजिए। इनका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, क्या नाम है इनका, एसिटिक एसिड, हो गया, ठीक है। फिर से देखो, आप कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, क्वेश्चन आ गया। आप लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीकरण करने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। इक्वेशन लिख दीजिए, RCH2OH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और KMnO4, ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण RCOOK, उसके बाद अम्लीकरण कराएंगे, RCOOH मिल गया, यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक उदाहरण देख लीजिए। अब यहाँ R का मतलब क्या होता है, R एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7 एटसेट्रा। फिर उसके बाद CH3 CH2OH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और KOH, ऑक्सीडेशन कराएंगे, CH3COOK मिलेगा। फिर उसका क्या कराएंगे, अम्लीकरण कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, अम्लीकरण, ठीक है, अम्लीकरण कराएंगे, CH3COOH मिलेगा, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। लिख लेंगे प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, कर लेंगे, बोलिए भाई। चलिए आगे देखिए, ये वाला वीडियो ना अगर डाल देंगे तो कई लोग को सुविधा मिल जाएगी, सोचेंगे आ हा सर जी से बढ़िया कौनो आदमी नहीं है। वैसे भी जो पढ़ लीजिए यहाँ पर ग्रुप में पढ़ लीजिए, ऑनलाइन तो बहुत चीज़ है कि नहीं, कहाँ पढ़ते हैं लोग। ओ मोरे स्वामी सो 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 सो, लिखिए, लिखो, मेथिल साइनाइड द्वारा, इसको मिटा दें, तुमसा कोई प्यार, पहला तो वो था, मेथिल साइनाइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना ना, यही तो है। To getting carboxylic
एसिड बाई साइनाइड बाई मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड लिखो बेटा। लिखो, जब मेथिल साइनाइड को जल के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इक्वेशन लिख लो, CH3Cn plus 2H2O gives in the presence of HCl CH3COOH plus NH4Cl। ये क्या है? मेथिल साइनाइड, ये क्या है? वाटर, ये क्या है? HCl है। ये आपका क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ये अमोनियम अमोनियम क्लोराइड हो गया। एकदम आसान भाषा में देखिए, मेथिल साइनाइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो मेथिल साइनाइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना, टू गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय मेथिल साइनाइड। आप क्या कहेंगे? एकदम सिंपल, मेथिल साइनाइड को जब जल के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। हो गया। सूत्र लिख दीजिए, CH3Cn plus 2H2O gives in the presence of HCl CH3COOH plus NH4Cl। कंप्लीट। ठीक है। मेन केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, मेन यही होता है, मेन यही रिएक्शन है, यही सूत्र है। यही याद हो गया तो आप इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है, यही अगर याद हो गया तो आप इसको आराम से लिख लेंगे। बस यही आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, यही चीज़ एक बार मन में रिमाइंड करिए। CH3Cn plus 2H2O in the presence of HCl CH3COOH plus NH4Cl। आ गया? एसिटिक एसिड। आगे चलिए।
लिखो, आगे लिखो बेटा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, तीसरा लिखो, एस्टर के जल अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त करना। To get acetic acid by hydrolysis of ester, by hydrolysis of ester। हो गया, लिखो, लिखो, एस्टर का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। 21 लिख लो, एस्टर पढ़ा चुके हैं, RCOOR डैश H2O H2SO4 की उपस्थिति में इनका जल अपघटन कराएंगे, गर्म करेंगे बाबू, तो हमें मिल जाएगा RCOOH और R-OH। ठीक है, समझे? चलिए देखिए, ये क्या है? एस्टर आया। ये क्या है? वाटर। इसका क्या करा रहे हैं? इसका जल अपघटन करा रहे हैं। ठीक है, गर्म करेंगे, क्या मिल गया हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और ये क्या मिल गया? क्या मिल गया? एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर रख दी, ले लीजिए CH3COO C2H5 ले लीजिए, यहाँ पर चाहे जो ले लीजिए, आपकी मर्जी। इसको गरम करिए, गर्म कर दीजिए। ठीक है, अब ये R है, ये R' है, तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए? CH3COO
H, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, यही तो बना रहे हैं। प्लस यहाँ क्या बन गया, C2H5OH, ये क्या बन गया बताइए, हाँ कौन सा, एथिल एल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत है, इक्वेशन लिख लीजिए। अब ऐसे ही आप चाहे जितना बना डालिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। कोचिंग के बच्चों को बताया नहीं है आज हम सोचे सीधी गणित आया कर दें, हमको पता है बहुत लोग नहीं रुकेंगे। कल से आपको प्रॉपर